आप सभी को जय मसीह की प्रभु आपको ब्लेस करे। परमेश्वर का दास पास्टर धर्मवीर आपका स्वागत करते हैं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु की दया से, कृपा से, प्रभु के फजल से आप और आपके परिवार वाले अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपने इस वीडियो के टाइटल पे देखा है, हिम्मत है तो इन वचनों को सुन लो, आप कभी निराश नहीं रहोगे। मेरे प्रियो, आज आपको इन वचनों को सुनना है, पूरी वीडियो को देखना है, बड़े विश्वास से, आत्माओं से इन वचनों को सुनना है, ताकि इन वचनों को जब आप सुनोगे तो मेरे प्रियो, आज आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, किसी पास्टर के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। मेरे प्रियो, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, सिर्फ परमेश्वर के सामने आप अपने हाथों को फैलाओ और परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाओ। आज बहुत लोग आते हैं परमेश्वर की कलीसिया में, किसी पास्टर के यहाँ पर, और कहते हैं कि पास्टर मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे घर में रुकावटें आ रही है, मैं कैसे बढ़ रहा हूँ, बढ़ पाऊँ, मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ। मैं मेरे प्रियो, आपको गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा इस वचन को, क्योंकि परमेश्वर ने सबके लिए अधिकार दिया है। परमेश्वर के सामने सब समान है। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है वे समान है। आज आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, विधियों को मानना है और आज्ञा और विधियों के अनुसार आपको चलना है। अगर आपके घर में, आपके परिवार में रुकावट है, बीमार है, परेशान है, थकावट है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, किसी भी प्रकार का कोई रोग है, तो मेरे प्रियो, आज ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेकर के आएगा। ये वचन आपको एक बड़ी बरकत से भरेगा। ये वचन आपको एक नया डोर खोलेगा। ये वचन आपको स्वर्ग से आशीष करेगा। ये वचन के द्वारा से आपकी लाइफ सेम नहीं रहने पाएगी। इस वचन के द्वारा से आपकी लाइफ में परिवर्तन होते देखोगे, एक चंगाई को, एक छुटकारे को, बड़े बरकत को आप देखोगे। इस वचन को आप दिन बाई दिन में अपने जीवन की लाइफ चेंजिंग होते हुए देखोगे। अगर मेरे प्रिय लोगों, आज आपने इन वचनों को सुना है तो मेरे प्रियो, हम वचन को स्टार्ट करते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान मेरे खुदा प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं आपकी तमाम आशीष, आपके अनुग्रह के लिए। पिता, आप एक अच्छे पिता है। पिता, मैं विश्वास करता हूँ खुदा कि आप मुझे वचन को पढ़ाने में मदद और सहायता करोगे। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज खुदा इस जगह में जो अभिषेक है पिता, वो अभिषेक इनके ऊपर ट्रांसलेट हो पिता। और पिता, ये वचन के द्वारा से और ये वचन उनके जीवन में पिता, उनके हृदय में सटीकता से ग्रहण करने पाए। मेरे परमेश्वर, एक अच्छी समझ देना, एक अच्छी बुद्धि देना पिता। मेरे प्रभु, अच्छा ज्ञान देना पिता, अच्छा बल देना, ताकत देना पिता, ताकि हम वचन को समझने पाए पिता। और पिता, तेरा बेटा वचन को अच्छे से गहराई से सीख सके पिता, और गहराई से बता सके पिता, एक अच्छी शिक्षा देने वाले बनने पाए पिता। मैं विश्वास करता हूँ खुदा, जो भी वीडियो है पिता, इनके परिवार में, इनके घर, इनके परिवार में आज का वचन सुनने के बाद में आप इनके जीवन में बड़े चेंजिंग को करोगे पिता। और पिता, मैं विश्वास करता हूँ कि यहोवा पिता, ये आप हमारे साथ में हैं, और यीशु का लहू लगाता हूँ घर पर, परिवार पर यीशु का लहू लगाता हूँ पिता। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपकी महान अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता, कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उत्तर दिया पिता। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, आज का वचन है कि विवेचता विवरण 28 अध्याय 1। विवेचता विवरण 28 अध्याय 1। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? विवेचता विवरण 28 का 1। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा, किसकी? अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा को, विधियों को, वचन पर चौकसी लगाए, एक सावधान, एक अपनी आत्मा और प्राण को समर्पित करके परमेश्वर की आज्ञा और विधियों को हम माने, हम परमेश्वर की सुने हम, तो परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे पृथ्वी की सब जातियों से सर्वश्रेष्ठ ठहराऊंगा।
मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, जो मेरी आज्ञा को, विधियों को मानते हैं, वचन पर चलते हैं, मैं उसे अन्य जातियों से सर्वश्रेष्ठ बना दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? अगर आपको अन्य जातियों से सर्वश्रेष्ठ बनना है तो आपको वचन में बढ़ना है, आपको वचन में एक आत्मिक योद्धा बनना है, आपको वचन में एक मास्टर माइंड बनना है, एक मास्टर बनना है आपको वचन में। मेरे प्रियो, इन वचन को मानना है, और वचन को जब मानोगे तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करता है और परमेश्वर आपको अन्य जातियों में सर्वश्रेष्ठ बना देता है। मेरे प्रियो, अगर आप अन्य जातियों में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो वचन को मानना चालू करो, वचन को पढ़ना चालू करो, वचन पर मनन करना चालू करो। मेरे प्रियो, जब आप 100 लोगों में बड़ी भीड़ में आप आओगे तो आप अलग देखे जाओगे, क्योंकि आपको और लोग कहेंगे कि ये परमेश्वर का बेटा है। मेरे प्रियो, आपको सब जातियों में सर्वश्रेष्ठ ठहरा देगा। और दूसरा वचन कहता है कि व्यवस्था विवरण 28 का 1 अध्याय दूसरा कहता है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर की सब आज्ञाओं को जब हम सुनेंगे, विधियों को जब हम मानेंगे, वचन के अनुसार हम चलेंगे, तो परमेश्वर कह रहा है कि सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ये हमसे वाचा बांधी है, सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। और तीसरा वचन कहता है कि धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। मेरे प्रियो, परमेश्वर किसको आशीष, धन्य मतलब आशीष है। अब आप आज्ञा और विधियों को और वचन के अनुसार आप चलोगे तो परमेश्वर आपको कितना बड़ा आशीर्वाद दे रहा है, समझो। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तेरी कटोती, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है तू नगर में, मतलब कि आशीष है तू नगर में, उपज में आशीष है तू, तेरी संतानों में आशीष है, तेरी भूमि की उपज पर आशीष है, गाय पर आशीष है, भेड़ बकरियों पर आदि पशुओं के बच्चों पर और टोकरी और कठौती पर, और तू भीतर आते समय तू आशीष सिद्ध ठहराया जाएगा, आशीष सिद्ध ठहराएगा, सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा को मानने के कारण, विधियों को मानने के कारण। मेरे प्रियो, और परमेश्वर का 7वां वचन कहता है कि यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे, वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की आज्ञा को, विधियों को आप मानते हैं, परमेश्वर के प्रति आप वफादार बना रहता है, तो आपको जो लोग नीचा गिराने का प्रयास करते हैं, जो लोग आपको रुकावट देने का प्रयास करते हैं, जो लोग आपके वंश को ख़त्म करना चाहते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि उन शत्रुओं पर मैं ऐसी चढ़ाई करूँगा, वे तुझसे हार जाएंगे, मतलब तुझसे जीत नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर यहोवा आपकी लड़ाई लड़ने वाला है, परमेश्वर ढाल बनता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत से लोग मानते हैं कि इनका बच्चा परमेश्वर की ओर से नहीं है, और जो लोग परमेश्वर की विधियों को मानते, आज्ञा को मानते, परमेश्वर वचन के प्रति वफादार रहते हैं, तो परमेश्वर उनके मुँह को कभी काला नहीं होने देता है, परमेश्वर उनको हमेशा ही ऊंचा कर देता है, परमेश्वर उनको हमेशा सिर को ऊंचा कर देता है, उनका मुँह कभी काला नहीं होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर उनके मस्तिष्क को हमेशा ऊंचे कर देते हैं, सिर्फ आज्ञाओं को मान करके, विधियों को मान करके, वचन को मान करके। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर कह रहा है कि जो लोग तुम्हारे जो शत्रु होंगे वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, तुमको भरवाएंगे, परंतु जब परमेश्वर यहोवा के द्वारा से वे 7 मार्ग से वे निकल जाएंगे। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर की सच्चाई पर चल रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन पर आप चल रहे हैं, आप अपनी आत्मा को शुद्ध करके, पवित्र कर करके, तो मेरे प्रियो, जो लोग शत्रु आपको नीचा गिराने का प्रयास करेंगे तो आप 2 कदम ऊपर उठेंगे और तुमसे हार जाएंगे, और उनको भागने के लिए गली भी नहीं बचेंगे। मेरे प्रिय लोगों, उनको भागने के लिए, और वे 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे सिर्फ आज्ञा मानने के लिए। आगे 8वां वचन कहता है कि तेरे खत्तों पर जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सब पर यहोवा आशीष देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है?
जिन कामों पर तू हाथ लगाएगा उनको आशीष देगा, कामों को ब्लेस करेगा, कामों को बढ़ाएगा, बिजनेस को बढ़ाएगा, फाइनेंस को बढ़ाएगा। मेरे प्रियो, जब अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष दी थी और अब्राहम एक राष्ट्रीय पिता के नाम से जाना गया था, तो मेरे प्रियो, अगर आपको अब्राहम की तरह बढ़ना है तो प्रभु की आज्ञा को आपको मानना है। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है वह तुझे आशीष देगा। मेरे प्रियो, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। जो देश परमेश्वर यहोवा आपको देता है उसमें परमेश्वर आपको आशीष भी देता है। मेरे प्रियो, 9वां वचन कहता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर ठहरेगा। मेरे प्रियो, जो लोग आज्ञा को, विधियों को और परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो परमेश्वर ने आपसे एक शपथ खाई है कि तुझे पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा, तुझे पवित्र करेगा, तेरी आत्मा को शुद्ध करेगा और पृथ्वी के सब देश के सब लोग ये देखकर कि तू यहोवा कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और पृथ्वी के देश के सब लोग ये देखकर कि तू यहोवा कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो सिर्फ प्रभु की आज्ञा और विधियों को मान करके ही, और पृथ्वी के देश के लोग, सब लोग आपको देख करके डर जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहोवा के द्वारा से। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान को और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। मेरे प्रियो, आप जब परमेश्वर के वचन पर चलेंगे तो आपकी भलाई होगी। आपके जीवन में कोई रुकावटें नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी, कोई दुष्ट आत्मा नहीं आएगी, कोई जादू टोने आत्मा नहीं आ पाएगी। सिर्फ आपको आज्ञा और विधियों को मानना है, वचन के अनुसार चलना है, वफादार रहना है, आपको प्रार्थना करते रहना है। क्योंकि प्रभु की आज्ञा क्या है? प्रार्थना करना। प्रभु की आज्ञा क्या है? वचन पढ़ना। प्रभु की आज्ञा क्या है? अपनी आत्मा को शुद्ध करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना और माता पिता की आज्ञा का पालन करना। मेरे प्रियो, और यहोवा, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको क्या भलाई का सामना करना पड़ेगा। और यहोवा कह रहा है कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह क्या कह रहा है? यहोवा क्या कह रहा है? तेरे लिए आकाश रूपी उत्तम भंडार खुल जाएंगे, स्वर्ग से आशीष खुल जाएंगे और तुम्हारे खत्तों पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत ही जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। मेरे प्रियो, आप इतने सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे, आपको किसी से उधार पैसा लेना ना पड़ेगा और उल्टी आप उधार देने वाले बन जाओगे। और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उनके मानने में मन लगा करके चौकसी करे तो, और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाहिनी या बाएं मुड़ करके किसी और रास्ते में ना होले और ना उनकी सेवा करे। मेरे प्रियो, हमको अन्य रास्तों में नहीं भटकना है, संसार के लोगों के अनुसार नहीं भटकना है, हमको अंधकार में नहीं भटकना है। मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर की आज्ञा मानना है। सिर्फ परमेश्वर ने आपसे शपथ खाई है, जो लोग मेरी आज्ञा को, विधियों को, वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर उनको आशीष करता है, परमेश्वर उनको स्वर्ग से आकाश के जर्रों के खोल देता है, परमेश्वर उनको सर्वश्रेष्ठ बनाता है, जातियों से सर्वश्रेष्ठ बनाता है और लोग उसको देख करके कहेंगे कि ये परमेश्वर का प्यारा बेटा आ गया। मेरे प्रियो, उनको सारे खत्तों पर आशीष देता है, कामों में आशीष देता है, नगरों में आशीष देता है। धन्य हो तू नगर में, कोठरी में, गाय भेड़ बकरी, आपके पूरे वंश को आशीष देता है। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं भुगतनी पड़ेगी, कोई भी रुकावटें नहीं आएगी। मेरे प्रियो, आप कर्जों में नहीं रहेंगे। आप यीशु की आज्ञा को मानना है ताकि आप कर्जों से बाहर आने पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का भय मानना है आपको। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो इस संसार में जितने भी लोग हैं उनसे आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको डरना है तो किससे डरना है? सिर्फ परमेश्वर यहोवा से डरना है। लोग आपको शरीर पर घात लगा सकते हैं परंतु आत्मा पर घात नहीं लगा सकते हैं।
क्योंकि आत्मा और शरीर ही परमेश्वर का है, तो परमेश्वर का भय मानना है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का बेटा जो अब्राहम था, और अब्राहम परमेश्वर का इतना भय मानता था, और परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने एक दिन उसको विश्वास को परखने के लिए, उसकी परीक्षा के लिए, अपने परीक्षा के लिए, और परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम तू जा, अपने इकलौते पुत्र को ले जा और इकलौते पुत्र को मार दे। मेरे प्रिय, अब्राहम का एक ही पुत्र था, उसका नाम इसहाक था, और वो अपने बेटे को ले गया जिस परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, और उस बेटे पर छुरी मारने लगा था। परंतु ये अंत में क्या हुआ, परमेश्वर का एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ। स्वर्गदूत ने कहा कि हे परमेश्वर, हे अब्राहम, मैं मानता हूँ तू परमेश्वर का भय मानता है, तो इस बच्चे को हानि ना पहुँचाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसको बचाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर उसके विश्वास को परखा जा रहा था, उसको परीक्षा परखा जाए। परंतु मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का दास जो अब्राहम था, और अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा में, परमेश्वर की परीक्षा में सफल हुआ, तो परमेश्वर ने उनके कामों में आशीष दी, उनके खतों में आशीष दी, उनके स्वर्ग से आशीष खोली। मेरे प्रियो, अगर आप भी परमेश्वर की आज्ञा को, विधियों को मानते, परमेश्वर का भय मानते हैं आप, तो परमेश्वर उनके कामों में, आपके कामों में आशीष देगा। आपको रुकावटें, आपको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे प्रियो, अब्राहम ने भय माना था, और मूसा एक नम्र बना था। मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिए थे। मेरे प्रियो, आपको मूसा अब्राहम की तरह परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको चलना है। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का एक सॉन्ग था कि विश्वास परखा जाएगा, शैतान तुमको डराएगा, तपने के पश्चात सोना बनेगे। मेरे प्रियो, आपका विश्वास परखा जाएगा, आपकी परीक्षा ली जाएगी परमेश्वर के द्वारा से, ताकि आपका व्यवहार, आपकी आत्मा परमेश्वर के लिए कैसे, आपके विचार परमेश्वर के कैसे, आपका विश्वास कैसा है परमेश्वर के लिए, और तपने के पश्चात ही सोना बनता है। मेरे प्रियो, जब अब्राहम को तपाया गया, अब्राहम को दुख दिया गया, तो अब्राहम तपने के पश्चात ही सोना बना। मेरे प्रियो, मूसा तपने के पश्चात ही सोना बना। आप भी तपने के पश्चात ही सोना बनोगे। तब तक आप पिघलोगे नहीं, तब तक सोना नहीं बनोगे। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हो कि सच्चा परमेश्वर हमारा ये है, सच्चा परमेश्वर है, और हम उनकी आज्ञा को, विधियों को हम मानेंगे, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े अद्भुत और चिन्ह और चमत्कार करता है। मेरे प्रियो, अगर हम सुख को लेना भी जानते हैं, तो हम दुख को भी लेना सीखना चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है अनंत जीवन है। जो मुझ पर विश्वास करता है वे कभी, उसका मुँह कभी काला नहीं होता है। जो मुझ पर विश्वास करता है वो बड़े बड़े काम करता है। जो उस पर सामर्थ्य है वो भी बड़े बड़े काम करता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे सहकर्मी हो। यीशु मसीह खुद कहता है, जितना मुझे अधिकार दिया उतना अधिकार आपको दिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कितना बड़ा अधिकार दिया। मेरे प्रियो, आज आपको समझना है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इस वीडियो को अच्छे से समझा है, इस वीडियो को अच्छे से आपने थामा है। इस वीडियो के जो भी वचन है, इस वचन के अनुसार आप चलोगे, और आप एक बेस्ट हो गई यीशु के नाम से। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान मेरे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आप महान है पिता, महान परमेश्वर, महान अनुग्रहकारी परमेश्वर यहोवा पिता यहोवा। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, जो भी वचन का प्रचार किया पिता तेरे बेटे ने, और तेरी दया से, तेरी कृपा से, तेरे अनुग्रह से और तेरे सामर्थ्य से पिता, मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन इनके जीवन में काम कर रहे, 100 गुना फल लेकर के आएंगे, एक आशीष को, एक चंगाई को, एक छुटकारे को, एक बरकत को लेकर के आएंगे पिता। मैं विश्वास करता हूँ यहोवा, और पिता मैं विश्वास करता हूँ कि इनकी कोठरी में, इनके खेत में पिता आपने आशीष दे दिया पिता, इनके वंश पर आशीष दे दी, इनके घर पर आपने आशीष दे दी, इनके परिवार पर आशीष दे दिया पिता। मैं आपका धन्यवाद करता है कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। पूरा जलाल सम्मान महिमा आपको देता है पिता। ये प्रार्थना हम प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, आप सभी को जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू।